हाँ भाई, यूनिट सेकंड पार्ट सेकंड ऑसिलेशन के अंदर अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है? कौन सा टॉपिक चल रहा है? सरल आवर्ती दोलकों के उदाहरण चल रहे हैं। सरल आवर्ती दोलकों के उदाहरण चल रहे हैं। इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन, है ना। हेडिंग चल रही है अपनी स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन। स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन, जिसमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का दोलन। जिसमें से एक पार्ट हमने पढ़ लिया कौन सा? क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का दोलन पढ़ लिया ना। अब आज है बी पार्ट, जिसमें हमने पढ़ना है क्या? जिसमें हमने पढ़ना है क्या? ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से जुड़े, ऊर्ध्वाधर वर्टिकली स्प्रिंग से जुड़े, हेडिंग लगाइए आप, ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन 3-4 पढ़ रहे हैं पर इसके अंदर ये आया हुआ है, ये 1-2 बार आया हुआ है, ठीक है ना। 1-2 बार ये आया हुआ है। ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन, इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है? इस स्प्रिंग यानी ये एक तो करनी है अपने को फाइंड अवकल स्प्रिंग समीकरण यानी डिफरेंशिएशन इक्वेशन फाइंड करनी है और टाइम पीरियड अपने को फाइंड करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है। बात समझ आ गई? क्या ज्ञात करना है? एक तो अवकल समीकरण और एक आवर्तकाल। ये ज्ञात करने के लिए हमने माना कि एक तो हमें लेना है दृढ़ आधार। क्या लेना है? एक दृढ़ आधार ले लिया हमने, ये रहा दृढ़ आधार है, ठीक है ना। एक स्प्रिंग लेना है अपने को, स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार से क्या जोड़ देते हैं कि ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग के एक सिरे को हमने दृढ़ आधार से ऐड कर दिया। स्प्रिंग की लंबाई हमने मान ली कितनी है? स्मॉल एल है। स्प्रिंग की लंबाई कितनी है भाई? स्मॉल एल। अब इस स्प्रिंग को क्या करेंगे? इस स्प्रिंग के जो नीचे वाला जो सिरा है इस पे हम कोई ना कोई द्रव्यमान ऐड कर देंगे, ठीक है ना। एक तो ये कंडीशन होगी, 3 कंडीशन बनेगी इसके अंदर। पहली कंडीशन तो ये है कि ये हमारे पास में कोई एक क्या है? दृढ़ आधार है, एक स्प्रिंग लटका दिया हमने। बात समझ आ गई क्या? दूसरी कंडीशन क्या कहेंगे कि एक स्प्रिंग के जो नीचे वाले साइड है ना, निचले टर्मिनल के अंदर, इसमें क्या करेंगे हम? कोई ना कोई बाहर लटका देंगे। बात समझ आ रही है? कोई ना कोई द्रव्यमान ऐड कर देंगे इसमें। तो ये रहा। अब देखिए द्रव्यमान ऐड करेंगे तो द्रव्यमान ऐड होने के कारण इस पे कोई ना कोई क्या लगेगा बच्चों? भार बल लगेगा ना, जो इसको नीचे की ओर खिंचाव उत्पन्न करेगा इसमें। तो कोई ना कोई इस पे क्या लगेगा? भार बल। भार बल कितना होता है? mg होता है। बात समझ आ रही है क्या? अब देखिए, अब ये भार, जैसे ये स्प्रिंग है तो यहां से इसको भार बल है, तो अब देखो ये जो भार है ये स्प्रिंग उठाया हुआ है इसको, ऐसा तो है नहीं कि ये इसने छोड़ दिया, तो ऊपर की ओर खींच रहा है। ऊपर की ओर खींच रहा है, कौन सा बल लगेगा? प्रत्यानयन बल, है ना। ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है इसमें F और नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है? भार बल। बात समझ आ रही है? अब देखिए ये इसमें लंबाई में क्या परिवर्तन होगा? लंबाई में क्या परिवर्तन होगा? इसकी लंबाई कितनी थी? L। अब इस भार के कारण कोई ना कोई लेंथ तो इसमें इंक्रीज हुई है या नहीं? इंक्रीज हुई है ना, तो कोई ना कोई इसमें लेंथ ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगी y0, हमने मान लिया। बात समझ आ रही है? अब थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे कि ये जो हमने द्रव्यमान ऐड किया है इसको पकड़ करके थोड़ा सा विस्थापन देकर के छोड़ देंगे, तो वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करने लग जाएगा? कंपन करने लग जाएगा, यानी दोलन गति यहाँ पे क्रिकेट होगी और इस दोलन गति की ही हमें अवकल समीकरण फाइंड करनी है। इतनी बात समझ आ गई क्या? ठीक है, तो यहां से देखिए फिर, तो इसमें क्या करेंगे? इस
इसको कोई ना कोई y विस्थापन देकर के इसको छोड़ देंगे। तो देखिए थर्ड कंडीशन में, ये थर्ड कंडीशन है, ये स्प्रिंग है और ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, नीचे, ठीक है, थोड़ा सा क्या जाएगा नीचे, ये रहा द्रव्यमान m, और यहाँ पे इसकी जो लेंथ की बात करेंगे तो L/0 थी और इसमें y हमने क्या दे दिया, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और वही भार बल नीचे लग रहा है और वही प्रत्यानयन बल है वो ऊपर लग रहा है, और ये इसकी क्या होगी टोटल लेंथ। तीनों कंडीशन समझ आ गई क्या? क्या क्या तीनों कंडीशन समझ आ गई क्या? अब देखिए इसकी थ्योरी बनाएंगे। इसकी थ्योरी बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे थ्योरी। माना एक स्प्रिंग और ब्रैकेट में बाहर ही लिख सकते हो आप, यानी खुद का वेट नहीं है स्प्रिंग का, ठीक है ना, बात समझ आ रही है क्या? एक स्प्रिंग बाहर ही जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई स्मॉल l, स्मॉल स्प्रिंग का एक सिरा, स्प्रिंग का एक सिरा, स्प्रिंग का एक सिरा दृढ़ आधार से बांध दिया जाता है या लटका दिया जाता है, एक ही बात, अपनी खुद के जो वर्ड है वो आप यूज कर सकते हो, बात समझ आ रही है? ये तो हो गया अपना फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर द्रव्यमान, क्या इसको बाहर भी लटका देते हैं या जोड़ देते हैं, एक ही बात है। तो भार के कारण क्या हो जाता है अभी, भार बल F बराबर mg नीचे की ओर कार्यरत होता है तथा ऊपर की ओर कौन सा बल भाई, तथा ऊपर की ओर प्रत्यानयन बल Fr कार्यरत है तथा लंबाई में वृद्धि y नोट मान बात समझ आ गई? अरे थ्योरी तो जुम्मा ही नहीं लग रहा है, जुम्मा सिंपल है। अब देखो क्या होगा, तो हमें पता है प्रत्यानयन बल कितना है, प्रत्यानयन बल कितना है अभी, Fr कितना है, -ky लेते हैं अपन, क्या लेते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने y, ठीक है। अब देखिए और क्या है, भार बल कौन सा है, F बराबर mg, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब साम्य अवस्था के अंदर क्या होता है, साम्य अवस्था में क्या होगा भी, साम्य अवस्था में जो भी अपना भार बल होगा और जो प्रत्यानयन बल होगा दोनों का योग क्या होगा, शून्य। बात समझ आ रही है क्या?
साम्य अवस्था में दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। बात समझ आ रही है कैसे होगी? अरे साम्य अवस्था में जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमने द्रव्यमान ऐड कर रखा है, तो इस स्प्रिंग को प्रत्यानयन बल ने उठा रखा है और नीचे वाला बाहर है। ठीक, साम्य अवस्था में दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। ठीक है, अगर साम्य अवस्था नहीं है तो वो उठा रखा है। इक्विलिब्रियम स्टेट अगर नहीं है ना, तभी उसने उठा रखा है। अगर सेम हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? यानी कि एफ आर या डायरेक्ट लिख देते हैं एम जी। अब देखिए एम जी और प्लस माइनस का क्या है? के वाई इज इक्वल टू, तो एम जी माइनस के वाई इज इक्वल टू 0, ये 0 है। सेकंड के लिए हमने क्या माना है? पहले 0। देखो एक बात, इस डायग्राम की बात होगी, बात समझ आ रही है? इसकी बात होगी ये कितना है? y। ठीक है, अब देखिए आगे, तो यहां से देखिए फिर एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या के की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये समीकरण नंबर 1 आ गई, ये समीकरण नंबर, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए चित्र थर्ड यानी डायग्राम थर्ड के अनुसार ये जो वैल्यू थी ये यहां तक चित्र हम लिख सकते हैं। ये तो सिंपल बात है। और यहां से क्या हो जाता है? सेकंड के अनुसार ये, ठीक है, इस तरीके से आप। अब इसके बाद में देखिए अब क्या किया है? थर्ड कंडीशन में क्या किया है हमने? थर्ड कंडीशन में क्या किया है? कौन बताएगा? डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या? क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट y। ठीक है, अब द्रव्यमान को, स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान को, स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान को y विस्थापन देकर छोड़ते हैं। y विस्थापन हाँ भाई, जो भी कैंडिडेट विदाउट रेस आते हैं तो जल्दी से जल्दी रेस, ठीक है? नॉन अटेंडिंग है क्या? रेगुलर है, कोई बात नहीं, सिलवा लेंगे। 1-2 दिन 2-4 दिन का टाइम आराम से, ठीक है? इसका नाम है क्या कुछ? हाँ, चलो बढ़िया। हाँ भाई देखो, दिखाई दे रहा है या लेक्चर स्टडी देखो। अब देखिए थर्ड में क्या करना है अपने को? स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान को y विस्थापन देकर के, y विस्थापन देकर छोड़ा जाता है।
तो क्या हो जाता है, द्रव्यमान अपने इर्द गिर्द दोलनी गति करने लग जाता है। दोलनी गति करने लग जाता है। तो उत्पन्न प्रत्यानयन बल, तो उत्पन्न प्रत्यानयन, तो उत्पन्न प्रत्यानयन। अब देखिए उत्पन्न प्रत्यानयन बल कितना होगा अभी इस डायग्राम में देखिए आप, यहां से देखिए प्रत्यानयन बल, ये टोटल की बात करेंगे, ठीक है। एक तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है और एक ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, तो उत्पन्न प्रत्यानयन बल कितना होगा, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के बाई नोट माइनस का के बाई, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से ये वैल्यू आ गई। अब वैसे देखें, वैसे प्रत्यानयन बल कितना होगा और भार बल कितना होगा, mg होगा, भार बल कितना होगा यहाँ पे mg। अब देखिए फिर जो कुल बल है, कुल बल यहां से निकाल लेंगे, या कुल बल ना निकाल लें, डायरेक्ट हमें अवकल समीकरण फाइंड करनी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बल की वैल्यू आ गई तो हमें कुल बल को निकालना पड़ेगा। कुल बल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस के वाई नोट और माइनस का के वाई, एक तो आ जाएगा माइनस का के वाई नोट और एक माइनस का के वाई, और इसमें क्या आ जाएगा एम जी नोट यानी भार बल एम जी की वैल्यू क्या है, एम जी की वैल्यू क्या है, एम जी की वैल्यू यहां से क्या निकाल सकते हैं, बात समझ आ रही है। तो यहां से देखिए कुल बल निकालेंगे, एक तो भार बल हो गया और एक ये जो प्रत्यानयन बल, दोनों को ऐड करते हैं। तो यहां से देखिए फिर एफ आर एम जी की वैल्यू है के बाई नोट माइनस के बाई नोट और माइनस के बाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ आर यहां से क्या निकल के आएगा, माइनस का। इतनी बात समझ आ गई। ये स्पीकर नंबर 2, ये स्पीकर नंबर। अब देखिए ये फोर्स आ गया अपना, ये क्या गया फोर्स। अब फोर्स आते ही मैकेनिक्स में मैंने बताया किससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, कौन बताएगा, अरे बोलो। हाँ रुचि, रुचि चेतना अलग है और नाम को जमा। अरे बताओ, यह बिल्कुल कॉमन सी बात बताई था ना, ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट करो, या ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट करो, जुद मनिया लगेगा आ चीज की अपन जरूरत है। हमें एक बात बताइएगा, आप मैकेनिक्स और एक अंदर आ चीज आए बात में आप कंपेयर करेंगे, बताएंगे कौन सा नियम की, सेकंड नियम। जब भी अपन फोर्स की वैल्यू आ जाए तो अपन न्यूटन के सेकंड नियम की कंपेयर करेंगे, और कोई भी अपने निकाल रहे हैं और उसकी हमें अवकल समीकरण ज्ञात करनी है, और कोई भी अवकल समीकरण हमारे पास में आ गई तो टाइम पीरियड निकालने के लिए किसकी कंपेयर करेंगे, एसएचएम इक्वेशन की कंपेयर करेंगे। बात समझ आ गई। तो यहां से भी न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से न्यूटन की गति के
द्वितीय नियम से क्या होता है अभी, F बराबर ma होता है, सभी को पता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है, सभी को पता है। और a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, अरे बोलो। d2x अपॉन dt क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? मैंने एक शब्द यूज किया है यहां पर, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, अरे बोलो, हाँ दीप्ति बता। मैंने ये बोला है यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, आपने बताया d2x dt स्क्वायर। x यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमने क्या ले रखा है, तब मैंने यूज क्या किया है यहाँ पर ये d2x आपको रिट्रीट ही होगी। x आपका कोई विस्थापन लेके चलना तो आपका कोई जरूरी थोड़ी है भैया x से विस्थापन लेवा। हाँ, जल्दी को हम ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर बताना है, वैसे नहीं बताना, समझ में आ गई? तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी थी, d स्क्वायर y अपॉन dt। देखो आज तो F इज इक्वल टू m d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है? ये अपनी फोर्स की वैल्यू है और वो भी अपने फोर्स की वैल्यू है। कौन सी, ये स्पीकर नंबर 3 और स्पीकर नंबर 4, स्पीकर 3 और स्पीकर नंबर 4। स्पीकर 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दोनों फोर्स की वैल्यू है m d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ky, ठीक है? अब m इधर जाएगा, d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का k अपॉन m इंटू में y, या अपन क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर प्लस का k अपॉन m y इज इक्वल टू, ये जो समीकरण आई है 5 नंबर, ये समीकरण नंबर 5 आई, ये क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से जुड़े, यानी वर्टिकली ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन की अवकल समीकरण कहलाती है। अवकल समीकरण कहलाती, ये क्या गई अवकल समीकरण। अरे बताओ आता है कोई दिक्कत, सारा समझ। अब देखो अपने को निकालना है आवर्तकाल। आवर्तकाल के लिए क्या करेंगे बताइए, आवर्तकाल के लिए क्या करेंगे, अभी बताया जस्ट 5 मिनट पहले। हाँ, एसएचएम समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। एसएचएम समीकरण से क्या करेंगे, तुलना। तो देखिए आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए, आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए एसएचएम समीकरण से तुलना करने पर, तुलना अब क्या होती है एसएचएम समीकरण में, अब बताइए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0।
यहाँ से x की जगह क्या है y, ठीक है, और ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह क्या है k अपॉन m, तो यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा k अपॉन m, और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन स्क्वायर आएगा, ठीक है, बात समझ आ गई क्या? या फिर हम क्या लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर ओमेगा लो। अब देखिए क्या आएगा m अपॉन k, ये आ गया। अब यहां से इसमें k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू अपने को रखनी है, ये रही। सबसे पहले इसी का ही काम किया, एनी बॉक्स में बंद करेगा मंदिर आकर जरूरत पड़ेगी। k की वैल्यू की है ठीक है mg अपॉन y, यहाँ पे k की वैल्यू रखनी है 2 पाई अपॉन m, k की वैल्यू क्या है mg अपॉन y नो, m से हम कैंसिल आउट, m से हम कैंसिल आउट, और d की वैल्यू क्या जाएगी 2 पाई अपॉन y 0 अपॉन, ये जो समीकरण आई है समीकरण नंबर कितनी है 6 है क्या या 5, 6, समीकरण नंबर 6 क्या कहलाएगी आवर्तकाल फंक्शन। समीकरण नंबर 6 आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड को दर्शाता है। तो यही अपने को याद करना, यही अपने को क्या है याद करना, बात समझ सारों पे काम डायग्राम बनाओ सर। बनाओ स्प्रिंग बंक को चल जाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना, प्रीवियस इसको डायरेक्ट आप पी वाई क्यू भी लिख सकते हो। ये क्या है पी वाई क्यू है